हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश करिए, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। Yeah, send all the negativities back to sender. मेरे कलेक्टिव्स के जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहां से वो आई हो। Backfire all the negativities back to sender. Multiplied into 100. Yeah. Right. ओके सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं रीडिंग में आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। ये एनर्जी का पावर हाउस डिवाइन कॉम्बो पैक, ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का ये कॉम्बो पैक आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है। इस कॉम्बो पैक की ख़ास बात यह है कि ये प्योर चांदी के ऊपर तैयार किया गया है। प्योर 925 सिल्वर पर इसको तैयार करवाया गया है। ईवल आई पेंडेंट और ईवल आई ब्रेसलेट आपको हर प्रकार के नज़र से सुरक्षित रखता है। लोगों की गलत मंशा उनकी तरफ बैकफायर करता है। और ये जो कवच है, ये एक अभेद्य कवच है। ये असीमित शक्तियों को धारण करता है। अगर आपने इसको धारण कर रखा है तो ये मानकर चलिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप कॉम्बो पैक ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये कॉम्बो पैक आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। आपको अगर इसे ऑर्डर करना है तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ओके फ्रेंड्स, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। आप अगर कॉम्बो पैक ऑर्डर करना चाहते हैं या इनमें से किसी भी चीज़ को आप अवेल करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को आप ऑर्डर करना चाहते हैं, ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट या अभेद्य कवच को आप ऑर्डर करना चाहते हैं, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कवच है ये स्वयं आपको चुनता है। ठीक है, दिव्य शक्तियाँ जब आपको ये कवच प्रदान करना चाहती हैं तभी इसे प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में जागृत होती है। इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी जब आप कवच के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे। ओके, एंड जो कोई भी इस कवच के नियमों का पालन करता है, इसे धारण करके रखता है लाल रंग के धागे में, तो उस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है जो कि धन योग है। ओके, सो आप चलते फिरते मनी मैग्नेट में परिवर्तित हो जाते हैं। और अगर आप साथ ही साथ रेगुलर रूप से कोई सरल मंत्र का जाप करते रहते हैं तो आप उस कवच को और ज़्यादा शक्ति प्रदान करते हैं और ज़्यादा बल प्रदान करते हैं। ओके, ऐसे आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा फास्ट होती है। सो इस प्रकार से आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन पावर और ज़्यादा बढ़ती है। राइट फ्रेंड्स, तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। और मेरे जो भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा फेसबुक प्रोफाइल है अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे। आपको मेरे नाम के बगल में ब्लू टिक देखना है, वही मेरा एक्चुअल अकाउंट है। ठीक है, एंड आप अगर चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anj.d24hrs। राइट फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है, कौन सी ऐसी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी क्या बातें आपके लिए आ रही हैं, कौन सी बातें डिवाइन एनर्जीज आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं, कौन सी बातें डिवाइन एनर्जीज आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। मैसेज प्रोवाइड करिए, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, मुझे लगा जैसे ये आना चाह रहा था कार्ड। ओके,
राइट, आई विल टेक दीज टू। और क्या बात है, और क्या मैसेज है? ओके, या सो बॉटम की एनर्जी आ रही है, बी योर सेल्फ अराउंड अदर्स। तो दूसरों के लिए खुद को बदलने का प्रयास ना करें, ठीक है? दूसरों के लिए खुद को ना बदलें, आप जैसे हैं वैसे ही रहें, नेचुरल रहें, ओके? जितना ज़्यादा आप ऑथेंटिक सेल्फ रहेंगे उतना ज़्यादा आपको सराहा जाएगा, पसंद किया जाएगा। लव एंड नर्चर योर बॉडी, ओके? तो आपको अपना ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, ओके? सेल्फ लव करना है, सेल्फ लव सीखना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने मन का ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, आप एक प्रकार से ईश्वर की सेवा करेंगे, ओके? बिकॉज ये जो शरीर है ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, ये ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, ओके? तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, नर्चर योर बॉडी, स्पीक द इंटेग्रिटी, आप बातों के धनी बने, ठीक है? जो भी आप बोलें आप उसको करें, ओके? बातों का धनी आपको बनने के लिए कहा जा रहा है। से वॉट यू मीन, ओके? अवॉइड यूजिंग द वर्ड टू स्पीक अगेंस्ट योर सेल्फ और टू गॉसिप अबाउट अदर्स। तो दूसरों के बारे में गॉसिप करना आपको बंद करना है, अपने बारे में गलत बोलना आपको बंद करना है, ओके? बिकॉज ये चीज़ें फिर आप इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्पीक द इंटेग्रिटी, तो अच्छी चीज़ें बोलें, राइट? पॉजिटिव बातें बोलें, कुछ भी गलत बोलना बंद करें, बिकॉज वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरों के लिए गॉसिप नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। टेक योर लाइफ एंड एन्जॉय इट, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करें, या यू नीड टू एंजॉय योर लाइफ, अपनी लाइफ को एंजॉय करें टू द फुलेस्ट, या सो ये कुछ मैसेजेस आपको देना चाह रहे हैं यूनिवर्स। लेट्स सी और क्या बातें आ रही हैं आपके लिए, और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, ओके? ओके, ग्रुपी, कुछ ग्रुप के लोग हैं, ओके? कुछ लोग हैं जो ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। ओके, ये आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आपने हो सकता है इस प्रकार के लोगों को ब्लॉक कर दिया है, कुछ लोगों को आपने ब्लॉक किया है, तो वो आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके? ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, ओके? डिवाइन एनर्जीज पर विश्वास नहीं करते हैं, इस प्रकार के लोग हो सकते हैं। ऐसे लोगों को आपने ब्लॉक कर दिया है अपनी लाइफ से। ओके, ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो लालची हैं। ये कुछ इस प्रकार के लोग भी हैं जो लालची हैं, ठीक है? जिन्होंने पैसों के लिए किसी से शादी करी, या ये आपको आरोप लगाते हैं कि आपने पैसों के लिए किसी से शादी करी है, ठीक है? कोई किसी ने पैसों के लिए शादी करी है, कोई लालची है, किसी पर कोई आरोप लगा रहा है। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, ये हो सकता है आपके सामने बहुत अच्छे बनते हों, बहुत भोले भाले सीधे बनते हों, शरीफ बनते हों, लेकिन ये शरीफ है नहीं, ओके? बहुत ज़्यादा लालची व्यक्ति है ये, जो कोई भी है, यासी बहुत ज़्यादा लालची है। बहुत ड्रामेटिक है, बहुत हर चीज़ में ड्रामा करना, हर चीज़ में नाटक करना, बोलना कुछ, करना कुछ। आपके बारे में गलत बोल रहा है ये व्यक्ति, जो कोई भी है, कुछ आपके बारे में गलत बातें फैला रहा है, या आपके बारे में हो सकता है ये व्यक्ति कुछ गलत बातें कर रहा है, जो कोई भी है। आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है, पुरानी बातों को लेकर के आपको बुरा बना रहा है, आपके बारे में कुछ गलत बातें कर रहा है। ये कार्मिक फ्रेंड है आपका, कोई पर्सन है जो कार्मिक फ्रेंड है, और इस पर्सन को आप फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ओके? ये हो सकता है सीक्रेटली आपसे compete करते हैं, सीक्रेटली कंपटीशन है इस पर्सन के मन में आपके लिए, आपको अपने करीब रखकर आपके राज जानना चाहता है या जानना चाहती है, ओके? ये कार्मिक फ्रेंड है, ओके? फ्रेंड बनकर ये बेसिकली फ्रेनेमी है, ओके? फ्रेंड के वेश में एनिमी है ये। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, आपके पीठ पीछे ये पर्सन आपके बारे में अच्छी बातें नहीं करता है, राइट? इस पर्सन के कहने और करने में बहुत फर्क है।
इस पर्सन ने आपके बारे में कुछ आपको लालची बताता है ये पर्सन। ओके, इस पर्सन ने हो सकता है ऐसा बोला हो कि आप लालची हैं, आपने पैसों के लिए शादी करी, आपके आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ताक झाक करता है ये पर्सन, बहुत नोजी है। अप इन योर बिजनेस, डिवाइन अब्यूज़र, सी, दिव्य शक्तियों को अब्यूज़ करता है ये पर्सन, उल्टा सीधा बोलता है ये पर्सन। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है। तो ये पर्सन आपके प्रति कंपटीशन का भाव रखता है, जो कोई भी है, सीक्रेट कंपेटिटर है ये आपका। नो कार, रेपो, कार इश्यूज, कारलेस, आपके जीवन में कुछ कार से रिलेटेड इश्यूज हो गए, ठीक है, किसी के जीवन में कुछ कार से रिलेटेड इश्यूज हुए हैं। थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग, थ्रेटन, बॉदर्ड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, ठीक है, टेरिफाइड है, डरा हुआ है, थ्रेटन्ड है। हो सकता है ये पर्सन सबको डराता है, फेक है ये पर्सन। ये पर्सन ऐसे दिखाता हो कि ये पर्सन बहुत रिच है, बट एक्चुअल में इस पर्सन की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, फेक है ये पर्सन। आप इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं थैंक यू, नेक्स्ट। आपने हो सकता है इस पर्सन के आपने ये वाला जो फीचर है ना इस पर्सन का, वो आपने नोटिस किया है, कहना कुछ और करना कुछ, कथनी और करनी में फ़र्क, राइट। तो आप ऐसे पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं, मूविंग ऑन, राइट, थैंक यू, नेक्स्ट आप बोल रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में कुछ बातें पता लगाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। कोई पर्सन है जो आपके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पर्सन को कुछ भी नया नहीं मिल रहा है। ओके, इस पर्सन को आपके बारे में अच्छा ही मिल रहा है सुनने को। ये पर्सन आपके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ताक झाक करता है ये पर्सन, आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा ताक झाक करता है ये पर्सन, आपके जीवन में क्या चल रहा है, या आप जैकपॉट हिट कर रहे हैं, यू विनिंग मनी, बिग मनी, बड़ी मात्रा में धन आपकी तरफ आ रहा है, गॉट रिच, आप को कुछ इनहेरिटेंस मिलने वाली है, अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी तरफ आ सकता है। ओके, आपको अनएक्सपेक्टेड धन मिलने वाला है, जैकपॉट हिट कर रहे हैं आप। ओके, राइट, या कार से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपको। आपके मन में कुछ प्यार है, डे ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग, नॉस्टैल्जिक, आप किसी को याद कर रहे हैं या कोई पर्सन आपको याद कर रहा है या कर रही है। ओके, कोई पर्सन आपको याद कर रहा है। ऑलवेज पार्टिंग, या सब कोई पार्टी कर रहा है, किसी को पार्टी करना बहुत पसंद है। फोर्सेस थिंग्स ऑन यू, फोर्सेस देयर वे इन, यूजेस फोर्स टू गेट व्हाट दे वांट। सी, कोई फोर्सर है, कोई अपने प्रकार से चीज़ों को चलाना चाहता है, आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है। ओके, कोई फोर्सर है, ज़बरदस्ती कोई आपको फोर्स करता है पार्टी करो, ज़बरदस्ती आपको कोई फोर्स करता है कि अपने हिसाब से चलाना चाहता है आपको कोई, और आपको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। या आपकी हैप्पीनेस से हेट करता है कोई पर्सन, समवन हेट्स योर हैप्पीनेस, राइट। आप जब हैप्पी होते हैं तो उस पर्सन को बहुत चिढ़ होती है। या सी अगेन, क्लाउड हंग्री है ये पर्सन। ओके, अगेन हैप्पीनेस हेटर्स। तो आपके जीवन में डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी खुशियों से जलता है। ओके, हैप्पीनेस हेटर है कोई। स्क्रीनशॉट, गेटिंग एविडेंस, प्रूफ, फैक्ट, कोई एविडेंस ले रहा है आपके लिए, आपके बारे में कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है आपसे रिलेटेड। ओके, किसी पर्सन को ब्लॉक किया जा रहा है आपकी लाइफ से, ठीक है, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, ऐसे किसी पर्सन को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। ऐसे किसी पर्सन को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है जो आपके साथ आपके मन के साथ खेल रहा था, आपके साथ किसी प्रकार का गेम खेल रहा था, माइंड गेम्स खेल रहा था। ऐसे पर्सन को आपके जीवन से रिमूव किया जा रहा है। ओके,
स्टॉकर, स्टॉकिंग, वॉचिंग, ऑब्सेस्ड, कोई पर्सन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है। ओके, ये बहुत ज़्यादा कोई पर्सन है जो ताक झाक करता रहता है आपके जीवन में। ऐसा कोई पर्सन जो आपके सामने नाटक करता है बहुत ज़्यादा रिच बनने का। ओके, फ्लेक्स करता है कोई पर्सन। ओके, कोई पर्सन दिखावा करता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत रिच है वो। एंड आपने इस पर्सन के ईगो को हर्ट किया है। ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसके पास कितना पैसा है। आप लोगों के अच्छे स्वभाव से प्रभावित होते हैं। आप रिच उसको मानते हैं जिसका स्वभाव अच्छा होता है। ठीक है, जो स्वभाव से उदार हो या जिसका व्यक्तित्व उदार हो, जो दयालु हृदय वाला हो, जिसके मन में प्रेम हो, सच्चा प्रेम हो, ऐसी व्यक्ति को आप रिच मानते हैं। तो कोई पर्सन है जिसकी ईगो को आपने हर्ट किया है। ठीक है, जो आपके सामने पैसों का दिखावा कर रहा था, ऐसे व्यक्ति के ईगो को आपने तोड़ा है। एंड यू मूव इन साइलेंस, तो आप ऐसे लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आप ऐसे लोगों को कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। आपको यूनिवर्स बड़ी मात्रा में धन देने वाले हैं। ओके, गिविंग मनी, तो आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड धन आने वाला है। राइट? आप मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, आप क्रिएटिव पर्सन हैं। या किसी पर्सन को रिजेक्टेड फील हो रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है आपने उनको रिजेक्ट कर दिया। ओके, कोई पर्सन आपके तरफ आपको कुछ मनी ऑफर कर रहा था, कोई पर्सन आपके सामने दिखावा कर रहा था, आपने उनको रिजेक्ट कर दिया। और क्या मैसेज है? और क्या मैसेज है? और क्या मैसेज आना चाहते हैं कलेक्टर्स के लिए? ओके, ये कुछ कार्ड्स आए हैं, मैं ये कार्ड्स ले लूँगी। बॉटम की एनर्जी क्या है? ओके, द स्टार, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, विश फुलफिलमेंट, या कुछ बातें हैं आपके सामने आने वाली हैं। ओके, आप चाह रहे थे कि आपके सामने कोई बातें आए, किसी प्रकार की पार्टी सेलिब्रेशन में आप जा सकते हैं, या आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, कार्मिक लोग आपके जीवन से दूर जा चुके हैं, डिस्टेंस हो चुका है कार्मिक लोगों के साथ आपका, या डिलेज की एनर्जी ख़त्म हो रही है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको चिंता है किसी चीज़ की, अपने धन की चिंता है, तो आपके धन की चिंता को दूर किया जा रहा है। ओके, आपसे डिफीटेड फील कर रहा है कोई एनवियस पर्सन आपसे डिफीटेड फील कर रहा है। ओके, और वो आपको स्टॉक कर रहा है। ऐसा कोई पर्सन है, कोई पर्सन है जो आप पर नज़र रख रहा है। और वो आपके धन को ग्रो करते हुए देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। तो किसी की नज़र है आपके धन पर और वो परेशान है, आपके धन को ग्रो करते हुए देखकर परेशान है वो। एंड दिस पर्सन इज़ हेटर। ठीक है, ये पर्सन आपसे हेट करते हैं या करती है। आपके फ्रेंड हो सकते हैं ये, डेफिनेटली फ्रेंड की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। या आपको आपके वर्क प्लेस के पर्सन, आपके कलीग हो सकते हैं ये पर्सन, जो कोई भी है, एनवियस पर्सन स्टॉक कर रहा है कोई। ओके, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपने हो सकता है इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया था, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करें। आपसे मिलना चाहता है ये पर्सन, जो कोई भी है। या हो सकता है इस पर्सन ने अपने मन की फीलिंग्स को रोक रखा था, हाइड कर रखा था। आपने हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस किया। ठीक है, आपने इस पर्सन से डिस्टेंस किया, तो कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहता है। आप वो पर्सन चाहता है कि आप उसको अनब्लॉक करें, बात करें उससे। कोई आपसे बात करना चाहता है, हालांकि आप उस पर्सन से बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आपको उस पर्सन की एनर्जी अच्छी नहीं लगती है, आपको उस पर्सन की एनर्जी ऑफ लगती है, या आपको उस पर्सन की एनर्जी ईविल लगती है। राइट, यू कैन सेंस दैट पर्सन्स एनर्जी। इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है। ठीक है, इस पर्सन ने आपको बैकस्टैब किया है। ये आपके क्लोज रहकर ना आपके राज जानना चाहता है, जो कोई भी है। ये फीमेल लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है फीमेल की।
या सो ये पर्सन आपके करीब रहकर आपको बैकस्टैप करना चाहता है, बैकस्टैप करना चाहती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। या इस पर्सन ने ये पर्सन हो सकता है आपके पार्टनर के और आपके बीच में आया हो या आई हो, या इस पर्सन ने आपको बैकस्टैप किया है, ठीक है, आपका हार्ट, आपका दिल तोड़ा है, आपके अगेंस्ट इवल स्पेल्स किए हैं। आपने हो सकता है इस पर्सन को रिजेक्ट किया है। ये जो कोई भी पर्सन है ये आपके पार्टनर के और आपके बीच में या आपकी लव लाइफ में हो सकता है इस पर्सन ने इंटरफेयर किया हो। आप या आपकी लव लाइफ में हो सकता है इस पर्सन ने इंटरफेयर किया हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो इस पर्सन ने हो सकता है आपकी जगह लेने की कोशिश करी हो। फ्रेंड है ये, आपके वर्क प्लेस का कोई पर्सन हो सकता है जिसने आपके और आपके पार्टनर के बीच में आने की कोशिश करी। आपके हो सकता है इस पर्सन से कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, तो ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है या चाहती है। राइट, ओके। वापस से ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, या आपने हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस किया था एंड ये पर्सन वापस से आपके जीवन में एंट्री चाहती है या चाहता है। आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया, ये देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, ओके। एंड ये पर्सन वापस से आप की तरफ आना चाहती है या चाहता है। इस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। इस पर्सन ने आपको बैकस्टैप किया है, आपको जस्टिस दिया जा रहा है, या तो इस पर्सन की तरफ से हो सकता है आपको कोई अपॉलॉजी मिले, बट ये फेक अपॉलॉजी हो सकती है। या इस पर्सन ने आपको टारगेट किया, ठीक है, आपको टारगेट किया है इस पर्सन ने। ये हिडन एजेंडा है इस पर्सन का, आपके करीब आकर के आपको नुकसान पहुंचाने का। ये इस पर्सन का हिडन एजेंडा है। ये मेल पर्सन भी हो सकता है, फीमेल पर्सन भी हो सकती है। द चैरियट, इस पर्सन ने हो सकता है आपके व्हीकल को भी टारगेट किया हो, आपके व्हीकल को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया हो। या आप इस पर्सन को लेकर के कोई काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं, आप इस पर्सन को लेकर के कोई धारणा नहीं बना पा रहे थे, कुछ अश्योर, आपको खुद ऐसा फील होता है कि आप इस पर्सन को लेकर के अश्योर्ड फील नहीं करते हैं, ठीक है। आपको इस पर्सन की एनर्जी अच्छी फील नहीं होती है। या इस पर्सन ने आपको टारगेट किया, आपकी मैरिड लाइफ को टारगेट किया एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा है ये पर्सन आपको अच्छा करते हुए देखकर, हैप्पी देखकर, ठीक है। आपकी लव लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके भाग्य में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये सारी चीज़ें देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है या करता है। सो मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ यहाँ पे, जो भी राशियाँ आई हैं। सो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राशि यहाँ पे आई है सिंह राशि, ओके, धनु राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मेष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं। कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। मीन राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मीन, ओके। मकर राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या वृश्चिक राशि हो सकती है इस पर्सन की, ओके। तुला राशि हो सकती है इस पर्सन की, मिथुन राशि हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है। ये राशियां हैं इस पर्सन के, ओके। तो ये कुछ राशियां आई हैं यहाँ पे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ, ओके। और मकर राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये कुछ राशियां हैं यहाँ। तो आपको ऐसे पर्सन से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। ये पर्सन आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सकती है या कर सकता है, ओके। बट आपको अवेयर किया जा रहा है इस चीज़ से, दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन, ओके। बिकॉज उस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं है। हो सकता है इस पर्सन ने आपके व्हीकल को भी किसी प्रकार का कुछ ईवल आई कास्ट किया हो, या आपके व्हीकल को कुछ नुकसान पहुंचाया हो,
ये आपके वर्क प्लेस का कोई व्यक्ति दिख रहा है मुझे, ठीक है, या आपका कोई फ्रेंड है जो एनिमी है, ठीक है, जिसके भाव आपके लिए अच्छे नहीं है। कंपटीशन का भाव है उस पर्सन के मन में आपके लिए, ओके, सीक्रेटली compete करता है ये पर्सन आपसे। ओके, लव ब्लॉक स्पेल्स बैकफायर्ड, या सो आपके ऊपर आपके लव को ब्लॉक करने की कोशिश करी, ठीक है, लव आपकी तरफ ना आए, आप अपनी लव लाइफ में अच्छा ना करें, इस चीज़ को लेकर के कुछ स्पेल वर्क किया गया जिसको बैकफायर कर दिया गया है, उसी व्यक्ति के ऊपर फेंका गया है जिस व्यक्ति ने लव ब्लॉक स्पेल किया था। सो इट इज़ ऑल बैकफायर्ड, ओके, ऑल लव ब्लॉक स्पेल्स बैकफायर्ड। यू आर टेकिंग अ रियली स्ट्रॉन्ग स्टैंड नाउ अगेंस्ट योर हेटर्स। तो अब आप अपने हेटर्स के अगेंस्ट एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कड़ा निर्णय आप ले रहे हैं। उनके भाव बढ़ गए थे आपको पाकर, लेकिन बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, सी। सो आपके हेटर्स के भाव बढ़ गए थे, आपने उनको महत्व दिया तो वो सर पर चढ़कर बैठ गए आपके, राइट। सो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उन्होंने आपकी कदर नहीं जानी। गेम ओवर फॉर कार्मिक, तो कार्मिक लोगों का गेम ओवर हो चुका है, ओके, कार्मिक लोगों का नाटक खत्म हो चुका है। जिन लोगों के साथ आपका पिछले जन्म का कर्मों का लेन देन था, उनका ड्रामा अब खत्म हो चुका है। यू आर सो लव्ड, आपको बहुत प्यार करता है कोई, ओके, समवन इज रियली इन लव विद यू। और क्या मैसेज है, ओके, अथॉरिटी, अथॉरिटेटिव फिगर हैं आप, ठीक है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत औहदा है आपका, आपको मान दिया जाता है, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्टेड पोजीशन है आपकी। मूव इन साइलेंस, कीप योर प्लान सीक्रेट, तो आपको अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना है। आपके आसपास कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपका सीक्रेट जानना चाहते हैं, ओके, और आपके साथ compete करना चाहते हैं, आपका राज जानना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। विद लव, आपके जीवन में लव आ रहा है, बिकॉज लव ब्लॉक स्पेल्स बैकफायर हुए हैं, ठीक है, तो लव को आपकी तरफ आने से रोका जा रहा था, बट अब आपकी तरफ लव आ रहा है, ट्रू लव। यू आर चार्मिंग, आप बहुत चार्मिंग हैं, ओके, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। इट इज़ अ डिवाइन लव, या सो ये डिवाइन लव है, ओके, ये कोई दिखावे वाला प्यार नहीं है, ये डिवाइन लव है। आपने प्लेयर्स को कट ऑफ किया अपनी लाइफ से, तो आपके जीवन में डिवाइन लव की एंट्री हो रही है, ओके, प्लेयर्स को आपने कट ऑफ किया है। जो कोई भी आपके दिल से खेल रहा था या आपको एज एन ऑप्शन रख रहा था या रख रही थी, तो ऐसे पर्सन को आपने कट ऑफ किया है। सो नाउ डिवाइन लव इज एंटरिंग योर लाइफ, आपके जीवन में डिवाइन लव की एंट्री हो रही है। या डोंट ट्राई टू मेक थिंग्स राइट, जस्ट कट द फेकस्टर्स ऑफ, सी। तो फेक लोगों के साथ कुछ भी आपको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, आप एनर्जी सेंस कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कौन फेक है। तो ऐसे फेक लोगों को आपको कट ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है, कट द फेकस्टर्स ऑफ, ओके, राइट। किसी को क्रैम्पिंग हो रही है, बैक में क्रैम्पिंग हो रही है, कहीं पर क्रैम्पिंग वगैरह हो रही है। स्पेल वर्क थ्रू एडिबल्स, या स्पेल वर्क किया गया है, कुछ खाने पीने की चीज़ों में आपको मिलाकर कुछ दिया गया है, तो सावधान रहिए। स्पेल वर्क्स किए जाते हैं, ओके, खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर कुछ देते हैं। कोई पर्सन है जो आपको इस प्रकार से टारगेट कर सकता है। 1111 1111, ओके, शिव शक्ति ऊर्जा, तो शिव शक्ति की कृपा आप पर बरस रही है, ओके, उनकी ऊर्जा आपके अराउंड है। दिस इज़ द ईयर ऑफ योर सक्सेस, तो ये आपकी सफलता का साल है। मेरी हर रीडिंग टाइमलेस है, ओके, उस पर समय की कोई बाध्यता नहीं है। तो अभी जब आप ये मैसेज सुन रहे हैं, अभी से लेकर अगले 12 महीने आपकी सफलता का साल है ये, ओके। सो या ये मैसेज आपके लिए आ रहा है दैट दिस इज़ द ईयर ऑफ योर सक्सेस। कोई आपको बहुत स्पेशल मानता है, आप उनके लिए बहुत स्पेशल हैं। कोई आपको हक कर रहा है या हक करना चाहता है, कोई आपको मैसेज भेज रहा है, या यू आर स्पेशल। रिन्यूअल इन योर कनेक्शन, आपके कनेक्शन में कुछ नयापन आ रहा है, ओके, नई ऊर्जा, न्यू एनर्जी ऐड हो रही है। दे आर फेसिंग वॉट दे डिड टू यू, तो जिस किसी ने भी आपके जीवन में कुछ करने की कोशिश करी थी स्पेल वर्क्स करके या किसी भी प्रकार से, तो अभी उनके जीवन में वो सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। दे आर फेसिंग वॉट दे डिड टू यू, तो अगर उन्होंने आपकी तरफ आपके धन को आने से रोका था, आपके प्रेम को आने से रोका था, तो उनके जीवन में वो सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं, ओके।
माँ लक्ष्मी आपके हेटर्स से बहुत रुष्ट हैं। आई एम टेलिंग यू, उनका मनी, उनका धन ब्लॉक हो गया है। ओके, जिन लोगों ने आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी थी, हेटर्स विल रिग्रेट। तो ये हेटर्स बहुत पछताने वाले हैं। ओके, आई एम सीकिंग रिवेंज, कोई रिवेंज ले रहा है आपसे, किसी के मन में बदले का भाव है आपके लिए, कोई बदला लेता है आपसे। आप निर्दोष हैं, आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन वो आपसे बदला लेते हैं। क्वाइट माइंड, पावरफुल इंट्यूशन, तो आपका मन बहुत शांत है और आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली इंट्यूशन है आपका, शांत मन है आपका। कॉपी कैट्स, आई वॉन्ट टू बी यू, कोई कॉपी कैट है, नकलची बंदर, बंदरिया। ओके, सो आपके जीवन में कोई नकलची लोग हो सकते हैं। डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। या सो आपको डिटॉक्स करना है अपनी बॉडी को। ओके, लेमन वाटर पीजिए। आपको लेमन, गुनगुने पानी में आप लेमन वाटर पिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, डिटॉक्स होगी आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी। यू आर देयर लव ऑफ लाइफ, आप किसी का प्यार हैं। ओके, जिंदगी का प्यार आप हैं उनका। तो समवन रियली रियली लव्स यू, बट हो सकता है उस पर्सन ने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, प्लेयर एनर्जी में था ये जो कोई भी पर्सन है। तो उस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उसके ज़िंदगी का प्यार हैं। डिवाइन हैज़ सीन एवरीथिंग यू बीन थ्रू, तो डिवाइन एनर्जीज ने सब कुछ देखा है, सब कुछ आपके साथ जो जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, आपके साथ क्या क्या चीज़ें गलत हुई हैं, ये सब कुछ डिवाइन एनर्जीज के नोटिस में है। यूज़ ओपोलाइट टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, वर्क्स मैजिकली फॉर यू। सी, आपको ओपोलाइट यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। ओपोलाइट स्टोन आप यूज़ करें, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपके लिए ये मैजिकली काम करेगा। ओके, आपके सूर्य को प्रबल करेगा ओपोलाइट। तो आप में से जिस किसी को भी अपने लिए ओपोलाइट ऑर्डर करना हो, आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ओके, आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ओपोलाइट आपको इंसोम्निया में भी मदद करता है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आती है ठीक से, ठीक है, आपके मन में अलग अलग प्रकार के भाव आते हैं, आप परेशान होते हैं, तो ये आपकी नींद को भी इन्हांस करता है। ओके, आपके माइंड को क्लियर करता है, डी स्ट्रेस करता है, राइट। तो आप अगर अपने लिए ओपोलाइट ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ओके फ्रेंड्स, फील फ्री टू एसएमएस मी और मेल मी समथिंग अबाउट कॉफ़ी। कोई कॉफ़ी पी रहा है, किसी को कॉफ़ी वगैरह बहुत पसंद है, कॉफ़ी पीना पसंद है किसी को। स्पेंडिंग टाइम अलोन, कोई अकेले समय बिता रहा है, कॉफ़ी पी रहा है। ओके, अकेले समय बिताना भी बहुत अच्छा होता है, इट्स वेरी हीलिंग, राइट। यू आर इनक्रेडिबली लविंग सोल, माइंडिंग योर ओन बिजनेस नो मैटर वट एवर योर हेटर्स थ्रू एट यू। तो आप एक बहुत ज़्यादा लविंग सोल हैं। आपके मन में जो प्यार, प्रेम का भाव है, जो उदारता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती है। आप अपने कार्य पर ध्यान लगाते हैं, ठीक है, अपना काम करते रहते हैं चुपचाप, किसी का कुछ आप बिगाड़ते नहीं हैं, किसी को कोई नुकसान पहुंचाने पर आपका फोकस नहीं होता है। आपका फोकस अपने काम पर होता है, अपने जीवन पर होता है। और आपके हेटर्स आपकी तरफ जो भी चीज़ें फेंकते रहें, जो कुछ भी करते रहते हैं, जो भी स्पेल वर्क करते रहते हैं, आपका उन पर ध्यान ही नहीं है। तब भी आपके अंदर जो प्रेम का भाव है, जो उदारता का भाव है, जो दया का भाव है, वो कभी भी डगमगाता नहीं है। तो आप एक प्योर सोल हैं, बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं। ओके, इसी वजह से इन लोगों को पनिश किया जाएगा, बुरी तरह पनिश किया जाएगा जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है। सिंड्रेला, सो पॉसिबिलिटी है कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति रही हो, आप ऐसे लोगों से सराउंडेड रहे हो। सो जिस पोजीशन पर आज आप हैं, अपनी मेहनत की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से, जो पोजीशन आपको यूनिवर्स ने दी है, जो अथॉरिटी यूनिवर्स ने आपको प्रदान करी है, इसके लिए बहुत सारे लोग मारामारी कर रहे थे, बहुत सारे लोग खुद को सूटेबल मान रहे थे। जैसे सिंड्रेला की अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें उसकी जो स्टेप मदर होती है और जो उसकी स्टेप सिस्टर्स होती हैं, वो सब और भी बहुत से लोग, वो सब खुद को ज़्यादा सूटेबल मानते हैं उस पोजीशन के लिए, जिस पोजीशन के लिए सिंड्रेला को चुना जाता है, ठीक है, एक एम्प्रेस के लिए, एक एम्प्रेस की पोजीशन के लिए सिंड्रेला को चुना जाता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो आपकी पोजीशन के लिए खुद को सूटेबल मानते रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने आपको बेस्ट माना है इस पोजीशन के लिए,
ठीक है, ईश्वर आपको सूटेबल मानते हैं इस पोजीशन के लिए। सो आपकी स्टोरी कुछ ऐसी रही हो, सिंड्रेला जैसी। हो सकता है आपकी लाइफ में भी इस प्रकार के लोग रहे हों जो आपको आपकी पोजीशन से हटाकर आपकी जगह लेना चाहते हों। ओके, जो खुद को ज़्यादा सूटेबल मानते हों, आपकी जगह लेना चाहते हों, उनको लगता हो कि वो ज़्यादा लायक हैं, आपसे ज़्यादा लायक हैं। तो ऐसे लोगों से आप, ऐसे हेटर्स से, ऐसे जलने वालों से आप घिरे रहे हों। ओके, ऐसी स्टोरी हो सकता है आपकी रही हो। लेकिन दिव्य शक्तियाँ आपको इस पोजीशन के लिए उचित मानते हैं। ओके, बिकॉज आपका जो हृदय है, आपका जो मन है, वो बहुत ही पवित्र है, बहुत साफ है। ओके, किसी के भी लिए आपके मन में कोई जेलसी का भाव नहीं है, किसी का भी कुछ नुकसान पहुंचाने वाला भाव नहीं है। आप अपने काम से मतलब रखते हैं, आप अपने जीवन पर फोकस करते हैं, अपने काम को मन लगाकर करते हैं। जिस कार्य पर ईश्वर ने आपको लगाया, आप चुपचाप अपना कार्य करते हैं। ओके, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, किसी को नुकसान पहुंचाना आप नहीं पसंद करते। तो इस वजह से ईश्वर ने आपको इस पोजीशन के लिए उपयुक्त समझा है। बिकॉज एक राजा का, एक रानी का उदार होना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके अंदर उदारता होनी बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर एक अच्छा आचरण होना बहुत ज़रूरी है। राइट, एक अथॉरिटी के साथ साथ एक उदारता भी चाहिए। एक राजा या एक रानी के अंदर एक गंभीरता भी होती है। ठीक है, वो हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली नहीं होता है, एंड बहुत ज़्यादा वो रूड भी नहीं होता है। वो चुपचाप अपने कार्य पर ध्यान लगाता है, बिकॉज उसकी जो पोजीशन होती है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली पोजीशन होती है। ठीक है, तो अपने कार्य के प्रति भी उसको सजगता चाहिए, अपने कार्य के प्रति एक डिसिप्लिन एटीट्यूड उसका रहता है। राइट, डेफिनेटली एक राजा या रानी के मन में एक अच्छा आचरण तो होता ही होता है। दयालु व्यक्तित्व, लविंग केयरिंग नेचर, नीडीज लोगों की सहायता करना, प्यार करना उनसे, और दुष्टों के प्रति एक कठोरता का भाव भी एक राजा या रानी के मन में होता है। तो वो चीज़ आपके अंदर ईश्वर ने देखी है, एंड इसी वजह से ये पोजीशन आपको दी गई है। ओके, सो ऐसी स्टोरी आपकी रही है। योर हेटर्स आर ऑन फायर, तो आपके हेटर्स को जलन हो रही है बहुत ज़्यादा। ओके, आपको अच्छी पोजीशन देखते हुए, आपको अथॉरिटी वाली पोजीशन पर पहुंचते हुए देखकर आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा जलन है। दे आर ऑन फायर। ओके, बहुत ज़्यादा उनको आग लग रही है उनके मन में जलन के मारे। यार, दिस इज़ द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम। तो ये आपके लाइफ का पीक ईयर है, अब से लेकर के अगले 12 महीने। ओके, आपके जीवन का सुनहरा अवसर शुरू हो रहा है, सुनहरा साल शुरू हो रहा है। पास्ट लाइफ क्वीन और किंग, तो आप पिछले जन्म के किंग या क्वीन हैं, ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स। इसी वजह से आपके अंदर ये गंभीरता है, आप हर किसी से हा हा हू नहीं करते हैं। ठीक है, आपके अंदर एक गंभीरता वाला भाव है, एक जिम्मेदारी वाला भाव है, उदारता वाला भाव है, और आपके मन में हेल्पर्स के प्रति एक उदारता है, हेल्पर्स के प्रति एक दया करुणा का भाव है, उनके प्रति प्रेम का भाव है। ओके, जो लोग नीडीज हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं हैं, उनकी मदद करना आपको बहुत अच्छा लगता है, उनकी सहायता करना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्वभाव है आपका, बिकॉज आप पास्ट लाइफ किंग या क्वीन हैं। ओके, सो ये आपके आत्मा में ये चीज़ बसी हुई है। या ओके, यू विल ग्रो इन ऑल फील्ड्स ऑफ योर लाइफ दिस ईयर। तो आप अगले 12 महीने हर क्षेत्र में प्रगति करने वाले हैं, हर क्षेत्र में। ओके, कंफर्म। तो कई क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे, अपने धन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। यू आर वेयरिंग एन इनविजिबल क्राउन। ओ माई गॉड, कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स कि आप एक किंग या क्वीन है। आप एक इनविजिबल क्राउन धारण करते हैं, एक मुकुट, इनविजिबल मुकुट आप धारण करके रखते हैं। आपका क्राउन चक्र एक्टिव है। ओके, भले ही आपने एक राजा या रानी की तरह एक मुकुट नहीं पहन रखा है, लेकिन आप एक इनविजिबल मुकुट हमेशा धारण करके रखते हैं। या वाइट ऑरा है आपका, वाइट कलर का आभा मंडल है आपका, बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा काइंड, लविंग, नर्चरिंग। ओके, आपके आभा मंडल में आकर लोगों को बहुत प्रोटेक्टेड फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, हाईली प्रोटेक्टेड पर्सन है आप, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, हेविली प्रोटेक्टेड हैं आप। इंटेंस वेव्स ऑफ इमोशंस
या सो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है, बहुत भावनात्मक फील कर रहा है, किसी के मन में कुछ भावनाएं हैं आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं किसी के मन में आपके लिए. वन लास्ट, न्यू बिगनिंग्स फॉर योर फाइनेंसेस. या सो आपके फाइनेंसेस में एक नई शुरुआत हो रही है. ओके आपके फाइनेंसेस की एक न्यू बिगनिंग हो रही है. ओके सो ये कुछ मैसेजेस हैं. क्या एनर्जी आ रही है? फ्रेंड्स, तो आपको कुछ फ्रेंड्स से सावधान रहने की ज़रूरत है. व्हाट अबाउट फ्रेंड्स, लाइक क्या? ओके आई डिडंट टेल यू हाउ आई फील. तो आपको किसी ने बताया नहीं कि वो कैसा फील करते हैं आपके लिए. ओके आपके कोई फ्रेंड हैं जिन्होंने आपको बताया नहीं है. या दे शुड नॉट मेस विद यू. आपके साथ उनको भिड़ना नहीं चाहिए किसी को. ठीक है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके साथ भिड़ना नहीं चाहिए, आपके साथ मेस अराउंड नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपकी ऊर्जा दैवी ऊर्जा है, बहुत रेयर एनर्जी है आपकी. सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं. एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ. फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू.